दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो इस संबंध में आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि 1913 पद यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के। उसमें आप देख सकते हो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 300 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने 4 या 4 से अधिक विषय से आवेदन किया है। ठीक है, फिर 5 अभ्यर्थियों ने तो यहाँ पर 26 से ज़्यादा विषय से आवेदन कर दिया और 2 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने सभी 48 विषय होते हैं उसमें खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताते हुए आवेदन कर दिया है। मतलब 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तो खुद को पूरा पोस्ट ग्रेजुएट 48 सब्जेक्ट के अंदर बताकर आवेदन किया है। अब देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैरानी यहाँ पर हो गई कि जो आरपीएससी के सचिव है उन्होंने खुद यहाँ पर इन 2 कैंडिडेट को फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या आपके पास सच में 48 डिग्रियाँ है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर घबरा कर बता दिया कि हमने तो टाइम पास में आवेदन कर दिया। इसका कारण क्या था, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर सभी फॉर्म फ्री हो गए, तो अब पैसा तो लगता नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर वैकेंसी के फॉर्म भर देता है जिसके पास वो डिग्री हो या नहीं हो। आपको हैरानी होगी कि पिछली बार यहाँ पर जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी तो टोटल 50,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार 2 लाख आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण फ्री आवेदन ही है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास तो ये नेट की डिग्री नहीं होगी, फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि ये बाधा उत्पन्न करते हैं प्रक्रिया के अंदर। तो यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट को संदिग्ध मानते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो अब इनके खिलाफ यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है वो भी यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट को 23 सितंबर को अपनी सभी डिग्रियों को लेकर वहाँ पर आरपीएससी में बुलाया गया है। वहाँ उनकी डिग्री की जांच होगी। उनको कहा गया है कि भाई आपने जिन जिन डिग्री से फॉर्म भरा है ना वो सब लेकर आओ और हमको बताओ कि हाँ हमारे पास इतनी सारी डिग्रियाँ है। और अगर आपके पास वो डिग्री नहीं मिली ना तो आपके ऊपर सीधी एफआईआर यहाँ पर दर्ज होगी, और अगर आप वहाँ पर अनुपस्थित रहते हो तो भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। तो ये जो सभी कैंडिडेट है ना, पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर ये फॉर्म यहाँ पर भरे थे, लेकिन अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। पता नहीं इनके साथ क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हो जो टॉप 2 कैंडिडेट है यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर के, इन्होंने 48 के 48 फॉर्म अलग अलग सब्जेक्ट से भर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 47 फॉर्म भरे, फिर 27 फॉर्म, 19 फॉर्म, 18 फॉर्म, 13 फॉर्म, 12 फॉर्म, 10 फॉर्म, इस तरह से टोटल 300 के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने 3 से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर भरे हैं। यहाँ पर आरपीएससी कहता है कि आप 3 फॉर्म भरो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके पास 3 सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री हो, लेकिन यहाँ पर 3 से ज़्यादा भर रहे हो तो हमको सबूत ला कर दो। ठीक है, तो आप भी आगे से आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कोई भी वैकेंसी यहाँ पर राजस्थान में आए, भले ही उसमें फ़ीस लगे या नहीं लगे, आपको जोश में आकर या फिर ऐसे ही गलत फॉर्म नहीं भरना है, वरना ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि फ्री के चक्कर में आप कोई भी फॉर्म न भरे। जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से ही भरे, 1 फॉर्म ही भरे। 2 फॉर्म भरने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है तो आप वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कहीं इस चक्कर में यहाँ पर जो फ्री वाला फॉर्म का सिस्टम है वो हटा ना दिया जाए, वापस फीस का ऑप्शन ना डाल दिया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से सबको नुकसान होने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, आई होप आज का ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर राजस्थान में क्या क्या हो रहा है एग्ज़ाम के लिए और नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं।